बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस दौर में माँ की सबसे बड़ी परेशानी एक शीरख्वार बच्चे का डायपर चेंज करना नहीं है, एक माँ के लिए अपने नौनिहाल बच्चे की खुराक तैयार करना नहीं है, बल्कि अपनी एक बलोगत की उम्र को पहुंची हुई बच्ची की मिजाज को समझना, उसके गुस्से को, उसके अग्रेशन को डील करना, ये एक बहुत बड़ा टेंट्रम है। वो बच्चा जो अपनी बलोगत की उम्र को पहुंचा हुआ बहुत सारे हार्मोन्स के बुनचाल में है, उस बच्चे को किस तरह से डील करना है। इस लिहाज से आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब हमारी बच्चियां बलोगत की उम्र को पहुंचती हैं तो वो कौन से मसाइल हैं जो उनको पेश आ सकते हैं, ताकि हम जजमेंटल हुए बगैर अपने बच्चों की ज़रूरियात को समझें और उनको प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकें। बच्चों में बलोगत की उम्र, जो कि लड़कियों के अंदर 8 साल की उम्र से नॉर्मल प्यूबर्टी या बलोगत स्टार्ट हो जाती है, लड़कों के अंदर यही नॉर्मल उम्र 9 ईयर ऑफ एज है। बच्चियों के अंदर ये प्रोसेस जो बलोगत का है ये 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो जाता है, जबकि लड़कों के लिए यही अमल 3 से 4 साल में कंप्लीट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इरा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ की स्टेज है, जिसमें हमारा चाइल्डहुड वाला बच्चा अपनी जवानी की दहलीज में पहुंच जाता है। तो आइए देखते हैं वो कौन से मसाइल हैं जो हमारी बच्चियों को दरपेश आ सकते हैं। और पेरेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बीइंग पेरेंट्स हमारा क्या रोल है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करें और उनकी इस स्टेज को प्रॉपर्ली हैंडल करें। सबसे पहला मसला है बच्चों के अंदर उनके मूड स्विंग्स आना। जैसे ही बच्चा बलोगत की उम्र को पहुंचता है तो वो जो हार्मोन्स है, दैट इज अ नेचुरल और फितरती अमल है कि जो हार्मोन्स बच्चे के अंदर होते हैं उसका मिजाज चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके बच्चे को गुस्सा जल्दी आना शुरू हो जाता है, बच्चे के अंदर एक जिद आ जाती है। बच्चा बाज़ औक़ात अपने मूड, डिप्रेसिव मूड की वजह से आपका कहना नहीं मान रहा होता या उसका वो काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता जो आप कह रही हैं। तो बच्चे की इस कैफियत को समझना कि वो अपने हार्मोन्स की वजह से अपने मूड स्विंग के अंदर या अपने मिजाज की तब्दीली का शिकार है, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ बच्चे की उसकी हाइट का चेंज होना होता है। बच्चे अपनी, स्पेशली बच्चियां, अब अपनी 90% जो एडल्ट हाइट है वो इस 2.5 साल के पीरियड में अचीव कर लेती हैं। जब बच्चा बलोगत की उम्र की एंड पे पहुंचता है तो सिर्फ 2 से 2.5 इंच उसकी हाइट होती है, जो कि बच्चियां मजीद गेन करती हैं। तो बच्चों के पाँव का साइज़ बदलना शुरू हो जाता है, आपके जूते बहुत जल्दी छोटे होना शुरू हो जाएंगे। बच्चे अपने हम उम्र बच्चियों की निस्बत जो है वो ज़्यादा लंबी लगना शुरू हो जाती हैं। तीसरी बड़ी चीज़ बच्चियों के अंदर उनकी छाती का साइज़ चेंज होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात मदर्स हमारे पास आती हैं कि बच्चे की छाती में एक स्वेलिंग आना शुरू हो गई है। अनइवन ब्रेस्ट स्वेलिंग मोस्टली ब्रेस्ट बर्ड की वजह से आ रही होती है, जो कि एक नॉर्मल प्यूबर्टी का प्रोसेस है जो विद टाइम बिल्कुल इवन और स्मूथ हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज जो बच्चों के अंदर आती है वो उनका सेल्फ इमेज है। जो बच्चियां हैं वो अपनी ब्यूटी के बारे में कॉन्शियस हो जाती हैं, अपने हेयर की केयर करना स्टार्ट कर देती हैं, अपने आप को आईने में मजीद देखना स्टार्ट कर देती हैं, अपनी बॉडी चेंजेस को सराहना शुरू कर देती हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब उनकी ब्यूटी की तारीफ की जाए। तो ये एक बिल्कुल नेचुरल खवातीन के लेवल का अमल है जो वो अपने हार्मोन्स की वजह से फील कर रही होती हैं, और ये कोई शाइनेस या शर्म वाली बात नहीं होती। सबसे एंड पे जो हमारे पास प्यूबर्टी के अमल में आता है वो है पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन। जब बच्ची अपनी बलोगत की सारी चेंजेस अचीव कर लेती है तो सबसे एंड में उसमें पीरियड्स का साइकिल आता है, जो कि बच्चियों में 2 से 2.5 साल के एंड पे आता है। ये पीरियड्स शुरू में तो बिल्कुल इरेगुलर से होते हैं, कभी 6 माह बाद आ सकते हैं, उसका फ्लो भी बहुत कम हो सकता है और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन 6 मंथ से लेके 1 ईयर्स के बाद बच्चा अपना रेगुलर मंथली साइकिल जो है वो अचीव कर लेता है। ये तो थी वो चेंजेस जो हमारी बच्चियाँ फील करेंगी। अब बीइंग पेरेंट्स आपका क्या रोल है और आपने अपनी बच्चियों को किस तरह एड्रेस करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी बच्चियों के मिजाज को समझें। एक 8 साल की बच्ची अगर गम और गुस्से का शिकार हो रही है, छोटी छोटी बात पे जिद कर रही है, तो हो सकता है वो बलोगत की दहलीज पे कदम रख रही हो। उसको सपोर्ट करना उस स्टेज में, बजाय ये कि आप अपनी अना का मसला बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चे को ज़्यादा नरमी से और ज़्यादा प्यार से डील किया जा सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मदर्स के लिए ये है कि वो अपने बच्चों को आगाही दें। नॉलेज इज़ अ पावर। अगर आप अपने बच्चे को बताएंगे कि वो लाइफ की किस स्टेज में है, उसमें कौन सी चेंजेस आनी है, उसने अपने आप को किस तरह कवर करना है, अपनी सोसाइटी में किस तरह लेके चलना है, तो बच्चा अपने आप को ज़्यादा मोतबर फील करेगा, ज़्यादा खुद एतमाद महसूस करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमें अपने बच्चों को सफाई का दर्स देना,
اپنی بچیوں کو حیا کے بارے میں بتانا، اس نے اپنے آپ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اپنے فرینڈز کے سرکل کے اندر کس طرح سے رکھنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کس طرح سے رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں صرف ایک ماں ہی بتا سکتی ہے، اور اگر ماں بتائے تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم مدرز کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی اس لائف کی سٹیج کو سیلیبریٹ کریں۔ الحمدللہ وہ ایک کمپلیٹ پروڈکٹیو ہیومن بینگ بننے جا رہی ہے، تو یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ ہمیں انہیں سیلیبریٹ بھی کرانا چاہیے، اہم بھی فیل کروانا چاہیے، اور ان کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی بھی دینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہے آپ اس کو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ضرور کویسچن کریں۔ I will be right back there. Thank you so much.